बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। एक और पॉडकास्ट आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। तुझी सोचते होगे यार मैंने कैमरे सामने आना बड़ा शौक है। भजन ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला सारा ये है कि लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, लोग मुझसे चीज़ें पूछते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि फिर जो सवालात आएँ, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हों, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बंदा हूँ। भाई मेरे अपने बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, मेरे को वो नहीं हल होते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं जो मुझे खुद समझ आती हैं। अच्छा, मैं आपने एक तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने लास्ट मेरी पॉडकास्ट पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतने अच्छे कमेंट्स आए और यकीन माने कि दिल बाग बाग हो गया। बहुत अच्छा लगा यार। कम से कम मेरा अगर बोलना लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरे लिए मेरे ख्याल से लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। आप जानते हैं कि दुनिया में आजकल कोई किसी को अहमियत नहीं देता, लेकिन जब आपको कोई अहमियत दे, आपको कोई किसी काबिल समझे, तो आई थिंक कि ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर यही है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, आज के टॉपिक की तरफ हम लोग आते हैं। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों को कहा था कि सुकून से बैठना। वो एक मेरी कुड़ी उत्थे भज रही, मुंडा उत्थे भज रहा है, जनाब सिस्टम चल रहा है। खैर, तो आज के टॉपिक में मैं आता हूँ। आज असल में बात ये है कि देखें जी, मुझसे जो मेरी लास्ट पॉडकास्ट थी ना, उसमें बहुत सारे सवाल पूछे लोगों ने कि जी LDA सिटी कैसी है, कनाल रोड पे जो कनाल व्यू है मेरे ख्याल उसके बारे में किसी ने पूछा, फिर पाइन एवेन्यू के बारे में पूछा, मतलब बहुत सारी सोसाइटीज़ के बारे में लोगों ने मुझसे पूछा कि वो कैसी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखें, अल्लाह ताला ने हमें एक सोच दी हुई है, हमें फ़ैसला करने की ताकत दी हुई है और हमें एक अकल दी हुई है जिसके मुताबिक हम सही को सही और गलत को गलत जो है वो देख सकते हैं। उसका सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो घर की हो चाहे वो प्लॉट की हो। असल में ज़्यादातर जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की जो सूरत हाल है, उसमें मसला ये आता है कि घरों पे तकरीबन आप समझ लें कि 30% ख़तरा होता है। मतलब बहुत कम ऐसा होगा कि शायद ही ऐसा हो कि किसी घर पे किसी का कब्ज़ा हो जाए। अव्वल तो होता कोई नहीं है, क्योंकि घर बना बनाया आपको मिलता है। और दूसरा जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो प्लॉट के ऊपर। लोग डरते हैं जी प्लॉट लेते हुए कि यार ये ना हो कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट ले रहे हैं या अगर हम अपने घर बनाने के लिए प्लॉट ले रहे हैं, तो ये ना हो कि जब हम पेमेंट पूरी कर लें तो आगे जाके हमें वो जगह मिले ही ना। वो सोसाइटी जो हमें मैप के ऊपर एक फ़ाइल के तौर पे हमें प्लॉट दे रही है, अगर हम वहाँ पे जब उसको एक एज आ इन्वेस्टमेंट देखें, 2 साल बाद 3 साल बाद देखें, तो पता चले जी कि वो प्लॉट है ही कोई नहीं। या अगर हम वहाँ पे मैप के ऊपर फ़ाइल लेके उस पे घर बनाने का प्लान बनाते हैं, तो अगर हम वो पेमेंट कर दें और जब मैप के हट के उस जगह पे जाके जब हम अपने कंस्ट्रक्शन का प्लान स्टार्ट करने लगे, तो पता चले जी वो जगह है ही कोई नहीं। ये मसले मसाइल बड़े नॉर्मल से हैं। किसी ज़माने में ये हम सोचते थे कि प्रॉपर्टी के अंदर ये मसले मसाइल बहुत बड़े हैं, बट अब सीरियसली हालात ऐसे हैं और सिस्टम ऐसा। हाँ जी मेरा बेटा ये देखें जी, ये मेरा बेटा। तो हालात ऐसे हैं, सिस्टम ऐसा है कि ये फ्रॉड धोखेबाजी बहुत आम हो गया। इसमें पहले ज़माने में होता था कि जी किसी ने कोई धोखा किया, जी कहते हैं ऊई है कि हो गया। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अब तो ये रूटीन की चीज़ें आ गई हैं, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपको मैं एक सिंपल और आसान फार्मूला बताता हूँ। पहली चीज़ आपने ज़हन में ये रखनी है कि आपने अगर जब कभी भी कोई जगह लेनी है, आप कभी भी सोसाइटी के नक्शे के ऊपर ना जाए। दो तरह से सोसाइटी जो हैं वो आपको प्लॉट देती हैं, जहाँ तक मेरा माइंड है। हो सकता है कि तीसरा भी हो, अगर तीसरा मेरे माइंड में आ गया तो मैं आपको बता दूंगा। पहला तरीकाकार ये होता है कि जी सोसाइटी पे आप विज़िट करते हैं, विज़िट करने के बाद आप जो आपके माइंड में प्लॉट होता है वो ऑन ग्राउंड जाके आप वो प्लॉट देखते हैं और देखने के बाद आप जनाब फ़ैसला करते हैं कि ठीक है जी ये प्लॉट हमने लेना है। आपने पेमेंट की, वहाँ पे आपने घर स्टार्ट कर दिया। वो ऑन ग्राउंड प्लॉट होता है, यानी कि उसके ड्यू चार्जेस और हर चीज़ जो है वो दे चुके होते हैं। सॉरी। तो दूसरा जो ऑप्शन होती है वही होती है कि जिस पे हम होती वो प्लॉट भी बेसिकली आपका जो अगर LDA की अप्रूव्ड सोसाइटी है, वहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको फ़ाइल ही मिलेगी। अगर वो LDA अप्रूव्ड है तो वो फ़ाइल आपकी ऑथेंटिक है। LDA अप्रूव्ड फ़ाइल और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, हालांकि मैंने पहले भी बताया हुआ, लेकिन नेक्स्ट पॉडकास्ट में उस बारे में बनाऊँगा और उसमें मैं डिटेल से बताऊँगा कि आपने रजिस्ट्री को और LDA को कैसे समझना है। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ कि वो आपको फ़ाइल मिल गई, प्लॉट आपके नाम हो गया, आपने वहाँ पे घर स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपने मौके पे जाके वो प्लॉट देख लिया। ये तरीका बेहतर है, एक तो ये।
दूसरा तरीका ये होता है कि जी सोसाइटी नई नई लॉन्च होती है जनाब, वो अपनी एक ग्रैंड ओपनिंग करते हैं। मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, अक्सर मैं बल्कि ये कहूँगा कि अक्सर सोसाइटी इस तरह के काम गलत करती हैं, लेकिन ज़्यादातर सोसाइटीज़ बड़ी अच्छी हैं, बड़ी ईमानदार है। लेकिन वो जो अक्सर गलत काम करने वाली सोसाइटीज़ हैं या अक्सर जो गलत काम करने वाले लोग हैं, इसकी वजह से वो सारा तबका ही जो है ना सोसाइटीज़ का वो बदनाम हो जाता है। तो अक्सर सोसाइटीज़ ये करती हैं कि जी वो एक नक्शा आपको दिखाते हैं, ग्रैंड ओपनिंग होती है या उसके ऐड चलते हैं या जो भी मार्केटिंग वो करते हैं, उसके ऊपर वो आपको नक्शा दिखाते हैं कि जी भाई प्लॉट है जी, प्लॉट फॉर सेल है, तुसी ले लवो तो आने वाले टाइम के इतने डिवेलपमेंट होएगी, सड़क बननगियाँ, प्लॉट की कटिंग होएगी, तो फाइल दे रहे हैं, तो ये तुसी ना फाइल परचेज करके रख लें आप। अच्छा, उसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो पाकिस्तान में बल्कि लाहौर में ख़ास तौर पे फ़ाइलों का सिस्टम बड़ा पॉपुलर है। तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं चलो ठीक है यार, नक्शे के ऊपर तो हमें ये नज़र आ रहा है और वहाँ पे एक आपको खुला मैदान भी नज़र आ रहा होगा, अगर आपने वहाँ पे विज़िट किया भी हो तो वो आप कहेंगे चलो यार ये तो बड़ा बेहतर होगा, चलो ये फ़ाइल हमें सस्ती मिल रही है, ले के रख लें। तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि सम टाइम वो जो फ़ाइल आपको जो सोसाइटी वाले दे रहे हैं, वो उस बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो फ़ाइल सिर्फ आपको दी गई है। हो सकता है कि वो आपके अलावा वही नंबर किसी और को भी दे रहे हों, एक को या दो को या तीन को। कुछ ऐसे फ्रॉड करने वाले सोसाइटी वाले बैठे हुए हैं। तो उसमें आपकी गलती ये है कि भाईजान नक्शे के ऊपर आप कभी भी ना जाएं। उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि ऑन ग्राउंड प्लॉट लें। ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड ये दो तरह की चीज़ें हैं। ऑन ग्राउंड से मुराद ये कि वो वाला प्लॉट जिसके डेवलपमेंट चार्जेस दिए हों, जिसमें हर चीज़ हर किस्म का खर्चा दिया हो, वहाँ पे आपने जैसे प्लॉट ख़रीदा आपने मौके पे जाके घर स्टार्ट कर दिया। ऑफ ग्राउंड वो प्लॉट होते हैं जो अभी आपको जो है वो डेवलपमेंट के बाद या कटिंग के बाद प्रॉपरली मिलने हैं। वो ऐसे होते हैं जिसमें आपको वेट करना पड़ता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि सोसाइटी वाले फ्रॉड भी नहीं कर रहे होते, वो ऑफ ग्राउंड प्लॉट मौजूद भी होते हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट जहाँ पे आपसे वो प्रॉमिस करते हैं कि 6 महीने बाद इसमें आपको सड़कें नज़र आएंगी, वापडा की जो लाइटें नज़र आएंगी, आपको सोई गैस नज़र आएगी, लेकिन वो सोसाइटी के मामला बेचारों के कुछ के ऐसे लटक जाते हैं कि वो 6 महीने के बजाय 6 साल भी लग जाते हैं। तो वहाँ पर आप कहते हैं कि यार साड़ी नाल ने सोसाइटी वाले ने धोखा किया है। ये भी एक आपने पॉइंट याद रखना है। तो समटाइम सोसाइटी वाले मजबूर भी होते हैं और समटाइम लोग फ्रॉड भी करते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, एक और सिस्टम है, वो मैंने सुना हुआ है, मुझे अब ये कंफर्म नहीं है कि क्योंकि मैंने खुद तो किया नहीं, लेकिन मैंने सुना हुआ है वो जो होता है वो भी एक फ़ाइल सिस्टम ही है। उसमें क्या होता है कि आपको एक फ़ाइल दी जाती है और कहा जाता है कि जी आप ये इतने की फ़ाइल परचेज़ कर लें, 5 महीने बाद 6 महीने बाद यहाँ पे कुरानंदाजी होगी तो उसमें से आपका एक प्लॉट निकलेगा, आपने उसके ऊपर वहाँ पे जाके अपना करना है। ये तरीक़ाकार भी जो है ना वो बहुत बहुत ख़तरनाक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ आपको फ़ाइल दे के कुरानंदाजी करके आपको बाकायदा प्लॉट भी दे देती हैं, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कुरानंदाजी करने के चक्करों में क्या करती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये फ्रॉड किस तरह से होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने फ़ाइल 20 लाख की ली है, लेकिन आने वाले टाइम पे वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो प्लॉट नहीं निकल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो वो जो ऑनर जितने बंदे ने परचेज़ किया होता है उसको सोसाइटी कहती है कि भाईजान हाले साढ़े मसले मसाइल चल रहे हैं, साड़ी यह प्रॉब्लम चल रही है, अगर तुसी वेट करना अगले 10 साल 5 साल 4 साल तो ठीक है, नहीं वेट करना तो जी तुसी 20 लाख की फाइल ली है सानू वापस दिओ, असीं तुहानू रिटर्न से 5 लाख 10 लाख रुपये देवांगे। आधे पैसे वो अपनी जेब में डालते हैं, आधे पैसे वो आपको दे देते हैं। तो ये गेम भी चलती है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आम बंदे को ये चीज़ें नहीं समझ आती जिस बंदे ने प्लॉट लेना हो। ज़ाहिर है आप लोग, मैं तो यहाँ पे मैंने डेली बेसिस पे लोगों से डील करना, प्लॉट देखने, इधर दिमाग खपाना उधर दिमाग खपाना, मुझे तो आइडिया है। लेकिन जो एक नया बंदा जितने ज़िंदगी में पहली दफ़ा प्लॉट ख़रीदना है और जितने ज़िंदगी में पहली दफ़ा घर बनाना है, उसको ये चीज़ों का नहीं पता। तो बजाय इसके कि आप इतने लंबे चौड़े फार्मूले पे जाएं, इतने लंबे चौड़े तरीके पे जाएं, मेरा आपको एक छोटा सा मशवरा ये है कि जब भी आप जगह लेने लगें, सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये रखें कि जगह आपकी एक्सेस में होनी चाहिए। यानी आप अगर लाहौर में हैं तो लाहौर के उस जगह पे आप प्लॉट लें जहाँ पे आप दिन में एक दफ़ा ईज़िली जा सकें। ऐ नहीं कि मैं लाहौर मतलब मैं अगर बैठा हूँ सेंटर पार्क में और मैंने शाहदरा वाली साइड पे प्लॉट ले लिया, वहाँ पे जाने के लिए मुझे 30 से 40 किलोमीटर चाहिए, तो मैं दिन में एक दफ़ा नहीं जा सकता। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप प्लॉट वहाँ पे लें जहाँ पे आपकी एक्सेस हो, जो नई सोसाइटी हो। नई सोसाइटी के बारे में कह रहा हूँ। जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं जैसे DHA, बैरिया टाउन, लेक सिटी, पाक अरब, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनके अब मुझे नाम भी प्रॉपर नहीं आते,
जिनकी रेप्यूट ऑलरेडी अच्छी बन चुकी हो, मतलब इस लिहाज से कि वहाँ पे कब्ज़ा कोई नहीं है, वहाँ पे फ्रॉड कोई नहीं है, वहाँ की तो खैर है, वहाँ पे आप प्लॉट लेके रख लें, 10 साल भी पड़ा रहेगा तो कोई नहीं लेके जाएगा। बट जब कोई नई सोसाइटी बने तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि उस जगह पे घर लें जहाँ पे आपका दिन में ना सही कम से कम 2 दिन में एक दफ़ा चक्कर लग सकता हो, ताकि आपको अपना प्लॉट नज़र आए। ये बड़ी कोई बेतुकी सी मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ, बट हकीकतन ये लॉजिक बड़ी काम की है। क्यों, इसकी मैं आपको रीज़न आगे जाके बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि सोसाइटी आपके जो नियर बाय हो, जो आपके नज़दीक हो, वो वाली सोसाइटी चूज़ करें, वहाँ पे आप प्लॉट लें। और ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है कि हमने बजाय इसके कि डीलरों से पूछना या आपने मुझसे पूछना या आपने किसी तीसरे बंदे से पूछना, क्यों पूछना? आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ, आपको सोच दी हुई, आपको अकल दी हुई है, आप अपने माइंड को यूज़ करें। उसका सिंपल तरीकाकार ये है कि जिस जगह पे आपने जाना है उस जगह पे सबसे पहले तो आप ये देखें कि मिसाल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक गाड़ी है जी, उसकी मार्केट वैल्यू है जनाब, आम तौर पे वो बिकती ही 20 लाख की है, मार्केट वैल्यू ही उसकी 20 लाख की है। लेकिन एक भाई है वो कहता जी भाई मेरे को तुझे 8 लाख की ले लो। वो अब आपको क्या लगता है कि वो जो 8 लाख की गाड़ी आपको दे रहा है वो आप पे एहसान कर रहा है? भाई नहीं, वो पक्की बात है कि उस गाड़ी के अंदर रोला है या उस बंदे के अंदर रोला है। टेंशन दोनों में से किसी ना किसी एक में लाजमी है। इसीलिए वो या तो गाड़ी जो है ना वो गाड़ी से जान छुड़वाना चाह रहा है या आपको किसी नई मुसीबत में डालना चाह रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि एक सोसाइटी जिसका रेट ही मतलब आपको पता है कि यहाँ पे 25 लाख 30 लाख का आपको 3 मरले का या 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है, बट एक सोसाइटी कहती जी साढ़े को लो तुम 15 लाख का ले लो, 10 लाख का ले लो। तो उसमें रीज़न क्या होगी? या तो वो सोसाइटी वाले आपसे पैसा कमाने के चक्करों में और आपसे पैसा लेके भागने के चक्करों में होंगे, या वो सोसाइटी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में होगी, यानी कि उनका इरादा होगा कि चलो अभी 10 लाख का बेच देते हैं, आहिस्ता 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 इसकी डेवलपमेंट करेंगे और अगले 10-15 सालों में यहाँ पे सड़कें भी आ जाएंगी, वापडा भी आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि जो सहूलियात हैं वो आपको मिलेंगी। तो ये रीज़न भी आपने याद रखनी है कि सस्ती जगह अगर आप सोच के लें कि भाईजान हम बड़े लकी हैं कि सानू सस्ती जगह लभ गई, वाह वाह वाह, कभी क्या कमाल का हमने जनाब मार्का मार लिया। तो असल में ये मारने वाला चक्कर नहीं होता, ये बेसिकली अपने आप को किसी ना किसी नई मुसीबत में फंसाने वाला चक्कर होता है। तो ये जनाब आपने ध्यान में रखना है कि मार्केट में जो असल एक देखें एवरेज रेट होता है ना, एवरेज रेट से मुराद ये कि कुछ सोसाइटीज़ हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुकी हैं, वहाँ पे तो रेट ज़्यादा ही होना है। लेकिन जो नॉर्मल सोसाइटी ना, आपको उसके हिसाब से रेट उसको आपने कंपैरिजन खुद ही करना है। अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट भाईजान ये कि जगह लेने से पहले बजाय इसके कि फिर मैं बात करूँगा, बजाय इसके कि आप डीलरों से पूछें, किसी और से पूछें, भाईजान सिंपल सी बात है कि आप खुद उस जगह पे जाएं। उस जगह पे अगर आपको मैदान नज़र आ रहा है ना, खुला मैदान नज़र आ रहा है, तो फिर तुम यह सोचो कि अगले 7-8 साल ਜਿਹੜੇ है ना इतने घर कोई नहीं बनना। कोई नई सोसाइटी हो तो हाँ, अगर कोई सोसाइटी है जिसने नया ब्लॉक बनाया वो तो कामयाब होगा। जैसे डिफेंस के ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स बनते हैं, वो तो आपको पता बनते जाएंगे। बैरियर टाउन के डिफरेंट ब्लॉक्स बने, वो भी कामयाब हो गए। बट कोई नई सोसाइटी, कोई नई जगह अगर आपको खाली मैदान नज़र आ रहा है तो पहले खुद जाके देखें। तो आपको अगर वहाँ पे सस्ता प्लॉट मिल रहा है तो आपने ये ध्यान में रखना कि अगले 8 साल 5 साल कहीं नहीं गए आपको इंतज़ार करने में। तो ये चीज़ आपको बता देगी कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर किसी सोसाइटी के बारे में जानते हैं और आपने सुना हुआ है कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो भाई मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा बताया हुआ है कि आप बजाय इसके कि किसी दूसरे तीसरे बंदे से पूछें, आप एक दफ़ा थोड़ा सा खर्चा जहाँ पे आपने 30 लाख रुपये लगाना, 20 लाख लगाना, फाइन उत्थे 3000 4000 की तुझी राइड करा के या अपनी गड्डी से पेट्रोल पा के उस सोसाइटी से आप जाके देख लो। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछें कि वहाँ के क्या मामलात हैं। जो रहने वाले लोग हैं, जो नए लोग हैं 5-6 महीने वाले, उनको इतना आइडिया नहीं होगा। जो लोग पुराने रहने वाले होंगे वो अपने दिल की भड़ास खुल के निकालेंगे, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं। सिक्योरिटी का मसला, लाइट का मसला, पानी का मसला है। हाँ, अगर आपको कोई कहे कि यहाँ पे फ्रॉड है तो फिर वो वहाँ पे आप कभी भी ना लें। हाँ, अगर यहाँ पे सिक्योरिटी के और इस तरह के मसले मसाइल लोग अगर आपको बताते हैं तो कोई मसला नहीं भाईजान, वो जगह आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो ये चीज़ लोग गलतियाँ कहाँ पे करते हैं, हमारी अपने कुछ लोग जानने वाले हैं, वो रहते लाहौर में हैं लेकिन उन्होंने कराची में इन्वेस्टमेंट की हुई, किसी ने बहावलपुर में की हुई, किसी ने मुल्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब वो इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से ये समझ के करके बैठे हुए कि हमें आने वाले टाइम पे इसका बड़ा फ़ायदा होगा, बट उल्टा उनको नुकसान ही होता है।
तो ये चीज़ें जो है वो आप बजाय इसके कि आप ख़ुद जो है वो इन चीज़ों को लोगों से पूछें, बेहतर तरीक़ाकार मैंने आपको जैसे बता दिया। अगर मेरा कोई पॉइंट मिस हो गया तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सीधा सीधा जो मुंह में आता है वो बोलता जाता हूँ। आसान तरीका ये है कि सबसे पहले कोशिश ये करें प्लॉट वहाँ पे लें जो आपके नज़दीक हो। दूसरा, उस जगह पे लें जहाँ पे अगर आप फौरी रहाइश करना चाहते हैं तो वहाँ पे घर बने हों। वहाँ पे जाके घर वाले जो लोग रह रहे हैं उनसे जाके इंफॉर्मेशन लें, आपको वहाँ से कंफर्म हो जाएगा ये सोसाइटी कैसी है। और तीसरा, मैंने आपको जैसे वो मतलब पहला पॉइंट बताया था कि फ़ाइलों के चक्करों पे ना पड़ें। फ़ाइलें भी मैंने आपको बताई हैं कि एक फ़ाइल होती है जो आपके ट्रांसफ़र होकर आपके हाथ में आपका प्लॉट आ जाता है, एक फ़ाइल होती है जो आपने नक्शे के ऊपर प्लॉट परचेज़ किया होता है, एक फ़ाइल होती है जो आपकी कुरंदाजी में निकलता है। इस तरह के चक्करों पर आप ना पड़ें। प्लॉट हमेशा या घर हमेशा वही ख़रीदें जो आपकी आंखों के सामने हो। किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मार्केट का पूछने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद आप इस चीज़ का फ़ैसला बेहतरीन कर सकेंगे। ज़ाहिर है मेरे हाथ में अगर फ़र्ज़ करें, मैं अपनी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर मैं सेंटर पार्क में बैठा हुआ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे लिए सेंटर पार्क एक तरह से जन्नत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सेंटर पार्क नहीं पसंद आएगा। अगर मैं उनको बार बार कही जाऊँ, समझाई जाऊँ कि नहीं नहीं साहब सेंटर पार्क में आए, सेंटर पार्क में आए, वो आ जाएँ और आके जनाब मेरे कहने पे यहाँ पे रहना शुरू कर दें, बट उनके लिए सूटेबल ना हो, क्योंकि उनके रिश्तेदार जो हैं वो मेन सिटी में, उनके लिए आना जाना मुश्किल है, वो तो मुझे गालियाँ निकालेंगे। इसलिए किसी के कहने पे आप कभी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करके, आसान फार्मूले इस्तेमाल करके जगह पे खुद विज़िट करें, वहाँ के लोगों से पूछें, वहाँ के मामलात देखें, वहाँ पे एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा खुद वहाँ पे जाके सारी चीज़ों को चेक करें। जब आपको तसल्ली हो जाए, लोगों से पता चल जाए कि यहाँ पे फ्रॉड कोई नहीं है, यहाँ पे मसला मसाइल कोई नहीं है, तो फिर आप मेरे ख्याल से फ़ैसला ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो खैर ये मेरा आज का पॉइंट था। एक और लास्ट में बात, क्या आज मुझे किसी के कमेंट आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि लगता है कि जी आपको सेंटर पार्क वालों ने और अल हरम वालों ने पैसे दिए हुए मार्केटिंग के लिए। पाइन हराम हो गए मैंने मेरे उत्ते 1 रुपया भी। मुझे भाईजान कोई पैसा नहीं मिलता। मैं जितने टाइम से ये वीडियोस बना रहा हूँ, यकीन माने कि मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह काम कर रहा हूँ। बातों का दिल करता कि यार छाड़ दो, दफ़ा करो, क्योंकि जब आप देखें कि आप एक मेहनत कर रहे हैं और आपको एक रिस्पांस क्या मिलता है, 200-300 व्यूज़ आ रहे हों, तो आप बताएं मुझे उसके बाद बंदे का कैसे दिल करेगा। लेकिन फिर भी मैं डीटों की तरह लगा रहता हूँ, ये सोच के कि नहीं यार करना है तो करना है तो करना है। तो मुझे किसी की अब तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, सोसाइटी वालों की तरफ से ये सपोर्ट है कि जनाब अब मुझे गार्ड नहीं रोकते, पहले गार्ड रोकते थे, अब मुझे गार्ड नहीं रोकते। बाकी ये सपोर्ट है उनकी तरफ से। बाकी अल्लाह खैर करे। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, अपने माइंड से कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। और आप ये देख रहे हैं मेरी नेक को झटके लग देने, लेकिन फिर भी मैं निकलता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरा अपना शौक़ है। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मेरा अपना शौक़ है कि जैसे मैं चीज़ों को देखता हूँ मैं वैसे आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊँ। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कि नई पॉडकास्ट में। नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर मैं बताऊँगा कि जो रजिस्ट्री और LDA की फ़ाइल बेसिकली ये गेम क्या है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक डिटेल बताई थी, वो काफ़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके लिए स्पेशल एक सेपरेट वीडियो बना के, एक पॉडकास्ट बना के मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बताइएगा आपको मेरी चीज़ें समझ आई कि नहीं आई। इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए आपका अपना माइंड है, अपने माइंड को यूज़ करें, अपने दिमाग को यूज़ करें। अपनी फैमिली के साथ खुद जाएं, अपनी वाइफ के साथ, या अगर किसी बाजी ने ख़रीदना अपने हस्बैंड के साथ, अगर वो मदर हैं अपने बच्चों के साथ, यानी कि फैमिली की बॉन्डिंग हो ना, तो मिल के आप जाएँ, मिल के एक चीज़ को देखें और मिल के फ़ैसला करेंगे। क्योंकि एक बंदे की सोच देखने की अलग है और 4-5 बंदों की देखने की सोच डिफरेंट है। तो 4-5 बंदों की राय होगी ना, तो फिर आपको फ़ैसला करने में बड़ी आसानी होगी। 4-5 बंदे वो जो आपकी फ़ैमिली के, मैं नहीं कह रहा फिर 12 बंदे लेके आओ, फैमिली के जो बंदे हो ना उनके साथ आप मशवरा करें। मशवरा करके उनके साथ वहाँ पे थोड़ा सी आवारागर्दी करके, थोड़ी सी तसल्ली के साथ जगह देख के, प्लॉट आपको जो मिल रहा है वो प्लॉट पे थर पे खड़े होके कंफर्म करें कि पाइना ही प्लॉट है। हर चीज़ पूछें कि इसके कोई चार्जेस तो नहीं रहते, इसके कोई डेवलपमेंट चार्जेस तो नहीं रहते, इसके कोई पोजेसन के चार्जेस तो नहीं रहते। जो जो चार्जेस हैं आपने कंफर्म करने के बाद आराम से जो है वो जगह को परचेज कर लेना, चाहे वो लाहौर की कोई भी सोसाइटी हो। तो खैर मेरे इसके बैटरी भी ख़त्म हो रही है, तो मेरे ख्याल से मुझे चुप कर देना चाहिए, काफ़ी बोल लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। और एक दफ़ा फिर से आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जी आप लोग बर्दाश्त करते हैं मुझे। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।